हम्म। तो जैसा पिछले सेशन में कंक्लूड किया था कि एक जम्बू द्वीप, जब जब वो पृथ्वी में 7 द्वीप बने रथ की लीक से राजा की, तो जो 7 द्वीप हैं उनमें से एक जम्बू द्वीप, उसको मोटे तौर पर आजकल जो एशिया कहा जाता है वो जम्बू द्वीप है। और जो हमारा भारत खंड है, भारतवर्ष है, ये उसी के अंदर आता है। तो जो 9 विभाजन हैं जम्बू द्वीप के, उनको वर्ष कहते हैं। तो जो भद्राश्व, जो 2 वर्षों के बारे में लास्ट सेशन में कवर किया था, भद्राश्व वर्ष, और ये नेक्स्ट था केतुमाल, नहीं सॉरी, केतुमाल नहीं, भद्राश्व और हरिवर्ष खंड, ये लास्ट सेशन में कवर हुए थे। तो आज हम लोग थर्ड वर्ष के बारे में बात करेंगे। तो वो है, थर्ड है केतुमाल वर्ष। वहाँ लक्ष्मी जी का निवास है केतुमाल वर्ष में। और वहाँ जो संवत्सर नाम के प्रजापति हैं, वो उनके पुत्र और पुत्रियों की का प्रिय करने के लिए, है ना, तो टू ब्लेस देम, उसमें लक्ष्मी जी के इस वर्ष में, केतुमान वर्ष में, कामदेव रूप से भगवान निवास करते हैं। जैसे 9 वर्ष है, तो 9 अलग अलग जो भगवान के, विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं, तो एक एक वर्ष में एक एक अवतार के रूप में भगवान रहते हैं। और उसी भगवान के अवतार की स्तुति और आराधना वहाँ के लोग करते हैं। तो केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी रहती है, और संवत्सर नाम के प्रजापति के पुत्र और पुत्रियां रहती हैं। और उन लोगों को, टू मेक देम हैप्पी, एंजॉय देयर लाइफ, वो कामदेव रूप से भगवान वहाँ निवास करते हैं। उन रात्रि के अभिमानी देवता रूप कन्याओं और जो देवता रूप पुत्र हैं, तो पुत्र और पुत्रियां मिला करके संवत्सर भगवान की वो 36,000 हैं। मतलब जितने 100 वर्ष की आयु में दिन और रात होते हैं, तो 36,000 हैं वो पुत्र और पुत्रियां संवत्सर भगवान की। और वही उस वर्ष के अधिपति हैं, जो संवत्सर जी हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनका गर्भ नष्ट होकर गिर जाता है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मैं मुझको नहीं मालूम, मतलब, पर ये ऐसा ऐसे यहाँ लिखा है। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित, मधुर मधुर मंद मुस्कान से, मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन से, कुछ उजके हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा, वदनार विंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेलकर, सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते हैं और स्वयं भी आनंदित होते हैं। तो यहाँ भगवान की सुंदरता और उनका जो एक्सप्रेशंस हैं फेस के, और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका यहाँ वर्णन किया है कि वो बहुत सुंदर है। और उसके कारण से लक्ष्मी जी उनको देख देख करके बहुत आनंदित होती हैं। और इस स्थिति को खुद स्वयं भगवान कामदेव वो भी एंजॉय करते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना करती हैं। तो रात में
संवत्सर भगवान की पुत्रियों के साथ, और दिन में संवत्सर प्रजापति की पुत्रों के साथ लक्ष्मी जी कामदेव भगवान की आराधना इस मंत्र को जप करते हुए करती है। तो वो मंत्र का ट्रांसलेशन है यहाँ। जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं, मतलब हु मैनिफेस्ट इन एवरीथिंग विच इज ब्यूटीफुल, और इंद्रियों के नियंता हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको एक्टिवेटेड रखना, ये उनके पास क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अध्यवसाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके अधीश्वर विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं और अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक, इंद्रियक, शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम, ह्राम, ह्रीम, ह्रूम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं बेसिकली, जो इस श्लोक का मतलब है कि भगवान कामदेव सभी इंद्रियों के नियंता हैं, सभी सुंदर वस्तुएं उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, ये सब जो हम लोगों के अंदर होते हैं, ये सब उन्हीं के कारण से होते हैं, उन्हीं के द्वारा दी हुई ही ये शक्तियां हैं। क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, संकल्प, ये इंडिपेंडेंट कोई चीज नहीं है, ये उन भगवान की ही शक्तियां हैं जो हमको मिलती हैं। और जो 11 इंद्रियां हैं और 5 विषय हैं, ये तो आप लोग बहुत बार सुन ही चुके हैं, उन 16 कलाओं से युक्त हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं। मतलब इफ यू हैव टू इन्वोक कामदेव, तो वेदों में जो मंत्र दिए हुए हैं उसके लिए उन मंत्रों का जब आप अनुष्ठान करेंगे तब कामदेव की प्राप्ति होगी। तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय है। मतलब जो भी पोषण के लिए हमको अन्न की आवश्यकता होती है, जो हमारा जीवन चलता रहे, बीच में खत्म ना हो जाए, अमृतमय और सर्वमय, सब रूपों में वही भगवान कामदेव ही हैं। और वो जो भी हमारी मन की शक्ति है, इंद्रियों की शक्ति है और शारीरिक बल है, तो तीनों लेवल पर मानसिक, इंद्रिय और शारीरिक बल, ये परम सुंदर भगवान कामदेव के ही हैं, उन्हीं से हमको प्राप्त होते हैं। तो ऐसे भगवान कामदेव को मेरा नमस्कार है, और उनकी जो आराधना है वो इस बीज मंत्र के द्वारा की जाती है। ओम, ह्राम, ह्रीम, ह्रूम, ये मंत्र है उनके लिए। तो इससे वन कैन इन्वोक कामदेव बाय दीज मंत्रास। भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं, आश्रय इंद्रियों का आप ही हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो स्वयं ही स्वतंत्र हैं। तो जो वर्डली सेंस में हस्बैंड है, उसकी शक्ति लिमिटेड है, वो कर ही क्या सकता है, वो खुद ही माया के द्वारा, प्रारब्ध के द्वारा कंट्रोल्ड है, वो खुद ही परतंत्र है, मतलब माया और गुणों से कंट्रोल होता है। तो
ऐसा जो परतंत्र पति है लौकिक दृष्टि से, वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, तो उनके प्रिय पुत्र धन और आयु की रक्षा तो करेगा कैसे? तो ये आपकी आराधना करके स्त्रियां लौकिक पति की इच्छा करती हैं, लेकिन वो नेसेसरी से जो सेफ्टी प्रोवाइड कर नहीं पाता, रक्षा कर नहीं पाता। सच्चा पति, रक्षा करने वाला या ईश्वर, तो वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों को सब प्रकार से रक्षा कर सके। तो वो भगवान ही कर सकते हैं। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं, कामदेव के बारे में कहा जा रहा है। तो जब भी किसी के बारे में कहा जाए, चाहे सूर्य भगवान के बारे में कहा जाए, चाहे वायु भगवान के बारे में कहा जाए, चाहे नरसिंह भगवान के बारे में कहा जाए, चाहे शिव भगवान के बारे में कहा जाए, किसी भी भगवान या देवी देवता के बारे में कहा जाए, तो वही अल्टीमेट है, ये हर जगह कहा जाता है। क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी तो एक है, उसको किसी भी नाम से पुकारें, रियलिटी तो वही रहेगी। तो उसी एक को अलग अलग नाम से हम लोग एड्रेस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर प्रेफरेंसेस, आवर मेंटल एटीट्यूड्स, है ना। तो यहाँ वही अल्टीमेट के रूप में ही भगवान कामदेव का वर्णन यहाँ हो रहा है। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। जब कृष्ण की बात होगी तो कृष्ण ही एकमात्र पति हैं, एंड सो ऑन। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को भी नहीं मानते। मतलब अल्टीमेट थिंग टू बी अचीव्ड इज, वो भगवान कामदेव को प्राप्त करना, वही अल्टीमेट चीज है। एंड देर इज नथिंग विच कैन बी मोर इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट देन हिम। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। मतलब जब हम सकाम भक्ति करते हैं, पर्टिकुलर किसी एक चीज की डिजायर करते हैं, उसके लिए भगवान की आराधना करते हैं, तो वो चीज तो मिल जाती है, मिल जाएगी उस आराधना से। लेकिन जो आप मांगेंगे वर्ldली चीज, उसका तो आदि और अंत है, वो तो नष्ट होनी ही है विद टाइम। तो जब वो नष्ट हो जाएगी फिर आप दुखी हो जाएंगे। जो मांगा है वो परमानेंट तो है नहीं, वो तो फिर खत्म हो जाएगा। इसलिए इसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। लेकिन जो सिर्फ भगवान को ही चाहते हैं, सिर्फ उनके चरण कमलों को ही पूजन करना चाहते हैं और कोई इच्छा नहीं रखते, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऑब्वियसली अगर अनंत को पा लिया, आनंद के स्रोत को पा लिया, तो इन इट्स कंपैरिजन एवरीथिंग एक्सटर्नल पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो जब अनंत प्रेम और आनंद को पा लिया, तो फिर दूसरी कोई कामना बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। कामना न होना, वही तो कामना पूर्ण होना है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि जो सिर्फ आपके चरण कमलों का पूजन करना चाहती हैं, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर चीज मांगेंगे, उनको पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी, बट अल्टीमेटली उसके नष्ट होने पर फिर दुखी हो जाएगा व्यक्ति, फिर वहीं का वहीं रहेगा। फिर कोई दूसरी मांग खड़ी होगी, फिर उसको पूरा करो, तीसरी मांग खड़ी होगी। अनएंडिंग है, लाइफ आफ्टर लाइफ ऐसे ही चक्र चलता रहेगा विदाउट एनी रिजल्ट, है ना। तो अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी
ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि समस्त सुर और असुर घोर तपस्या करते रहते हैं लक्ष्मी जी को पाने के लिए, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। तो कहते हैं कि जो भगवान कामदेव का आश्रय लेंगे, मेरा मन क्योंकि भगवान कामदेव में लगा हुआ है, तो मैं उन्हीं को मिलूंगी, उसी भक्त को मिलूंगी जो आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमलों को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे सिर पर भी रखिए। मतलब देखिए, लक्ष्मी जी की डिजायर जो है, मतलब भक्तों का स्थान इतना ऊंचा है कि लक्ष्मी जी कह रही हैं कि जो कर कमल आप भक्तों के सिर पर रखते हैं, वो कर कमल मेरे सिर पर भी रख दीजिए। मैं भी कृत्य हो जाऊं, फुलफिल्ड हो जाऊं। वरेण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्ष स्थल में ही धारण, जो सुनहरी रेखा होती है विष्णु भगवान के वक्ष स्थल पर, उस चिन्ह के रूप में ही आप मुझको धारण करते हैं। सो आप सर्वसमर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है। जो एक्शन है भगवान के, दे आर बियॉन्ड, जो मानसिक रूप से बुद्धि से समझे नहीं जा सकते, उसको कौन समझ सकता है। तो यहां पर ये केतुमाल वर्ष हो गया पूर्ण। और हाँ, अब नेक्स्ट जो वर्ष आता है वो है रम्यक वर्ष। रम्यक, वहां भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। तो ये मत्स्य अवतार की कहानी बाद में आएगी भागवत में। तो वही था कि एक बैठे हुए राजा कर रहे थे अपना भक्ति भाव से उपासना, तो उनके कमंडलू में जब जल भरने लगे वो, तो एक छोटी सी मछली आ गई। फिर वो इतनी तेजी से बढ़ती गई कि जिस जगह भी उसको वो रखें, तो वो उसको पूरा उसके आकार की हो जाए। अल्टीमेटली समुद्र में छोड़ दिया। और तब उनको समझ में आया कि ऐसा तो कभी ना देखा ना सुना, तो अवश्य ये भगवान ही है। जब ये समझ करके उनकी स्तुति करते हैं, तो फिर मत्स्य भगवान उन कहते हैं कि ठीक है, अब प्रलय आने वाला है, मैं आऊंगा, तुम नाव में सभी औषधियाँ, बीज, शास्त्र सब रख लेना। और फिर वो वासुकी नाग को रस्सी के रूप में समझ करके मेरे सींग से बांध देना जब मत्स्य के रूप में आऊंगा। तो फिर प्रलय का जल तुम लोगों को परेशान नहीं कर पाएगा। प्रलय का समय जब तक रहेगा, मैं उसी में विहार करता रहूंगा। ऐसी कहानी ये बाद में आएगी। तो रम्यक वर्ष में मनु को उन्होंने पूर्व काल में मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं, और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। तो यहाँ जो मंत्र है उसका अर्थ है, सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। वही एवरीथिंग स्प्रिंग्स अप फ्रॉम दैट अल्टीमेट रियलिटी,
जो परब्रह्म है, ओंकार स्वरूप है। तो वो जो इस समय महामत्स्य रूप से प्रकट हुए थे अ, मनु के सामने, तो वो कौन है? ब्रह्म का गुण यहाँ लिखे हैं, सत्व प्रधान। उनकी प्राप्ति जो है सात्विक रूप में ही होती है, क्योंकि वो खुद सात्विक रूप में प्रकट हुए मत्स्य योनि में। मुख्य प्राण वही हैं। और सूत्रात्मा, सूत्रात्मा के तीन अर्थ दिए हुए हैं। सूत्रात्मा को जीवात्मा भी कहते हैं। सूत्रात्मा को ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस भी कहते हैं। और सूत्रात्मा को सटल वायु, जो धनंजय प्राण से भी सटल है। तो ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस या सूक्ष्म वायु लगभग एक ही जैसी चीजें हुई, जो जिनका नेचर जो है ऑल परवेडिंग है, और जिसको परसीव एज सच इंद्रियों के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो उसको यहाँ सूत्रात्मा कहा है। तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, इसके सोर्स भी आप ही हैं। ओंकार पद का जो अर्थ है, ओंकार जो शब्द है वो भी आपका ही रूप है। तो ऐसे जो सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं, उन महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। ऐसा मनु इस मंत्र के द्वारा मत्स्य भगवान की स्तुति करते हैं। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। मतलब ब्राह्मण आदि नाम की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कि जो वेदों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, आश्रम एटसेट्रा, ये सब जो व्यवस्था की हुई है, उसमें डूज एंड डोंट्स जो दिए हैं, यानी कि विधि और निषेध, क्या कर्म करने योग्य है, क्या कर्म नहीं करने चाहिए, विधि निषेध। और विधि निषेध का पालन करने या न करने से क्या पॉजिटिव या निगेटिव चीजें मिलती हैं, क्या स्वर्ग नरक आदि की प्राप्ति होती है, ये सारे नियम वेदों में हैं। वो ये जो एक सिस्टम डेवलप हुआ, वर्णाश्रम व्यवस्था, गृहस्थ और ये अलग अलग आश्रम, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन लोगों के अपने अपने क्या क्या विधि निषेध के, इनके लिए कौन कौन से नियम हैं, इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये प्रोवाइडेड डिटेल में इन शास्त्राज। उनको फॉलो करके जो फल पा सकते हैं, या उसको फॉलो न करके जो पाप कर्म होगा, उसके कारण से जो नरक आदि या निम्न योनियों में भटकना पड़ेगा, ये सारे रूल से जीव बंधा हुआ है, इनके द्वारा कंट्रोल्ड है। इसी से उसका मूवमेंट फ्रॉम वन बर्थ टू अनदर, वन योनि टू अनदर होता रहता है। तो ये इस एक सेंटेंस में इतना लिखा है। नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। एक सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम हैज बीन पुट इन प्लेस। उसके हिसाब से अच्छे बुरे का जो रिजल्ट है, वो जन्म आफ्टर जन्म भोगता रहेगा आदमी। उसी प्रारब्ध के हिसाब से उसकी परिस्थितियां बनती रहेंगी।
और जैसा प्रारब्ध के हिसाब से होगा, उसी टाइप के विचार, उसी टाइप के एक्शन आदमी के द्वारा होते रहेंगे। तो ये जो हम लोगों का जीवन जिस तरीके से चल रहा है, ये उस चीज से कंट्रोल्ड है जिसके बारे में भी मैंने बात की। तो उसमें फ्रीडम नहीं है। उन नियमों के अंतर्गत जैसा भी हम लोगों का एक्शन होना है, जैसी परिस्थितियां रहनी है, वो वैसी ही होती है ना। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। जो हम लोगों के अंदर कोई प्रेरणा भी किसी चीज की आती है, इंस्पिरेशन कोई आती है, वो भी वहीं से आती है। इंडिपेंडेंटली और कहाँ से आएगी? आपको ब्रह्मादि लोकपाल भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन बाहर और अंदर सब जगह आप ही हैं। और हम लोगों की तो बात ही छोड़िए, ब्रह्मा जी को भी वो, ब्रह्मा जी भी उनको परसीव नहीं कर सकते हैं थ्रू एनी ऑफ हिज इंद्रियाज। और वेद ही आपका महान शब्द है। मतलब जो टीचिंग्स हैं आपके, वो सब वेदों में दी हुई है। तो एक बार इंद्र आदि जो इंद्रियों के अभिमानी अलग अलग देवता हैं, 11 इंद्रियां हैं, तो उनके 11 देवता हैं। तो जो 11 देवता हैं, उनको लगा कि अरे हमारी तो अपनी पावर है ना, हम अपने आप ही चला सकते हैं इस दुनिया को। तो इसकी प्राण की क्या जरूरत है? ये ऑल प्रोवाइडिंग कॉन्शियसनेस की जो बात करते हैं, उसकी क्या जरूरत है? हम तो ऑल पावरफुल है ना। तो उनको थोड़ी ईर्ष्या हुई, थोड़ा द्वेष भावना जागृत हुई। अ, प्राण स्वरूप जो भगवान है, उनसे द्वेष भावना इंद्रिय इंद्र आदि देवताओं को हुई। मतलब उनको अहंकार हो गया अपनी अपनी पावर्स का, और उनको लगा हम ही तो चलाते हैं ये दुनिया, तो वी आर ऑल पावरफुल। तो फिर उसकी वैल्यू उन्होंने थोड़ा कम आंक ली, जो प्राण रूप परमात्मा है। तो आपके अलग हो जाने से वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अगर प्राण अलग हो जाए तो ऑब्वियसली सारी इंद्रियां, सबकी इंद्रियों की फंक्शनिंग बंद हो जाएगी प्राण की एब्सेंस में। तो फिर सूर्य भगवान आंख से दिखा नहीं सकते हमको कुछ। प्राण रहता है तो ही सूर्य भगवान आंख की इंद्रिय के द्वारा, चक्षु नेत्र के द्वारा दृश्य हमको दिखा सकते हैं। तो प्राण जब अलग हुआ तो सब के सब निर्जीव हो गए, जितने प्राणी थे, मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम। तो उनको बचाने में फिर ये पूरा अपना एफर्ट करके, अकेले अकेले बाय देमसेल्व्स, और सारे के सारे 11 मिलकर के भी कुछ नहीं कर पाए। तो जैसे शुरू में भी आता है ना, जब विराट पुरुष का वर्णन आता है कि जब सारे के सारे देवता मिलकर के वो शरीर कंस्ट्रक्ट कर लिया, इंद्रियां सब उसमें प्रवेश कर गई, तब भी वो विराट पुरुष उठा ही नहीं। वायु ने प्रवेश किया, नहीं उठा। सूर्य ने प्रवेश किया, नहीं उठा। सब अलग अलग गिनवाते हैं वहां 11। फिर जब परमात्मा ने क्षेत्रज्ञ रूप से उसमें प्रवेश किया, तो विराट पुरुष तुरंत उठ करके खड़ा हो गया। तो वो जो चेतना है प्रभु परमेश्वर की, उसके बिना कोई देवता कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता।
अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित, तो यहाँ देखो सटल वे में ये बताया जा रहा है कि जो छोटी मोटी चीजों के लिए अलग अलग देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो खुद, उनकी पावर ही कितनी है। दे themselves आर डिपेंडेंट ऑन दैट अल्टीमेट रियलिटी, दैट अल्टीमेट कॉन्शसनेस। तो फिर इधर उधर के चक्कर में क्यों पड़ते हो, सीधा उस परमात्मा के ही शरण में क्यों नहीं जाते। यह इनडायरेक्टली कहने का तात्पर्य है। आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। वही जो मैं पहले कह रहा था कि उस बड़ी नाव में मनु ने ये औषधियाँ, लता, बीज बीज सब, दो वेद वेद सब रख लिया था, और उसको फिर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों में मत्स्य भगवान मस्ती से विहार कर रहे थे उस प्रलयकालीन समुद्र में। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। प्राण समुदाय के नियंता हैं, मतलब जितने भी प्राणी हैं, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय यू। तो यहाँ उनका मत्स्य भगवान का चैप्टर समाप्त हुआ। अब हिरण्यमय वर्ष, हिरण्मय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करते हुए रहते हैं। वहां के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं। तो मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जिनको पितृ कहते हैं, तो वो लोग हिरण्मय वर्ष में रहते हैं, और उनके जो राजा हैं वहाँ के पितरों के, उनको अर्यमा कहा जाता है। तो जो वहाँ के निवासी यानी कि पितृलोग और पितृराज अर्यमा भगवान की प्रियतम मूर्ति जो कच्छप के रूप में, कछुए के रूप में है, उसकी उपासना इस मंत्र के द्वारा करते हैं, जो संपूर्ण सत्वगुण से युक्त है। मतलब जैसे जो सृष्टि है उसमें तीनों गुण हैं, सात्विक, रासिक, तामसिक। लेकिन जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं तो वो सत्व प्रधान होते हैं। इसलिए जहां भी आ रहा है बार बार वर्णन, वहां सत्व गुण से युक्त, सत्वगुण प्रधान ये लिखा रहता है। क्योंकि विष्णु जब अवतार लेते हैं तो वो सत्व गुण से युक्त होते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से युक्त होते हैं क्रिएशन के लिए। रुद्र तमोगुण से युक्त होते हैं प्रलय के लिए। तो ये जो अवतार यहाँ बात हो रही है, ये सब विष्णु भगवान के अवतार हैं। इसलिए ये सभी सत्वगुण से युक्त या सत्वगुण प्रधान होते हैं। जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है, कच्छप मूवमेंट पर रहता है, पर्टिकुलर एक प्लेस में नहीं रहता, तो उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, मतलब बहुत लॉन्ग लाइफ होती है कच्छप की, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। तो ओंकार स्वरूप है, सर्वव्यापक हैं, सर्वाधार हैं, सबका आधार है, सबका आश्रय वही है, तो उनको बार बार नमस्कार है। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चित होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप को
आपको मेरा नमस्कार। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये मैनिफेस्ट वर्ल्ड विच वी कैन परसीव, अगर इसके बारे में विचार किया जाए तो ये मिथ्या ही साबित होता है। इट्स प्रूव टू बी मेयरली अपीयरेंस, नॉट ए रियलिटी। मिथ्या ही निश्चय होता है। जैसे रिलेशनशिप्स हैं, उनको हम मानते हैं तो है, ना माने तो कुछ नहीं है। बिल्कुल अननोन लोग, एक मेल और एक फीमेल, जो कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, देखा भी नहीं था, अचानक एक दिन पति पत्नी मानने लगते। फिर अगर ना मन में लगे, फिर अलग हो जाते हैं। फिर पति पत्नी का सिस्टम खत्म। किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो स्वामी सेवक का भाव है। अगले दिन नौकरी छोड़ दिया तो कौन स्वामी और कौन सेवक। तो ये जो रिलेशनशिप्स है और जो ओनरशिप्स है, इवन शरीर बॉडी, अभी कुछ दिन है, एज बढ़ती जाती है, रोग आते हैं, मर जाता है आदमी, जला देते हैं, फिर वो दूसरी जगह जन्म ले लेता है, फिर उस शरीर को कहता है ये मैं हूं। आज जिन 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 से जुड़ा हुआ है उनको कहता है ये मेरी हैं। इस शरीर के गिरते ही ये सब समाप्त, मेरेपन का भाव समाप्त हो गया। जहां नए शरीर में गए, उस शरीर को समझा ये मैं हूं, और उससे रिलेटेड जो चीजें वहां हैं, फिर उनको कहता है मैं ये हूं, मेरी हैं ये चीजें। अंबानी जी के यहाँ पैदा हो जाए तो अंबानी की प्रॉपर्टी सारी मेरी हो जाए, ऐसे हो जाएगी। तो ये फिर नहीं रहे, कहीं और चले गए, अफ्रीका में पैदा हो गए तो फिर वो ब्लैक हो गए हम, मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए, मुसलमान हो गए। तो ये जो चीजें हैं, इनकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। दे आर ऑल एवर चेंजिंग। बॉडी और बॉडी से रिलेटेड जो चीजें हैं या रिलेशनशिप्स हैं, इसको सिर्फ मानते हैं हम, है नहीं। सब इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स हैं हर जीव का, और वो सब एक के बाद एक खत्म होते चले जाते हैं। कोई भी रहता तो है नहीं। जब तक शरीर है तब तक ही संबंध मालूम पड़ते हैं। शरीर नहीं रहा तो कोई संबंध नहीं रहा, कोई ओनरशिप नहीं रही। फिर दूसरे चले गए, फिर उनको मानने लगे। जैसे मैं अभी एक दिन कह रहा था, मैंने कहा चीजों को अपना कहने की यहां तक हम लोगों की आदत है कि ट्रेन में बर्थ रिजर्व हो गई आपकी, बैठे, मेरी बर्थ है ना, वो भी मेरा हो गया। थोड़ी देर बाद कोई और कहेगा, जब हम उतर जाएंगे दूसरा आदमी बैठेगा उस पर, वो कहेगा मेरी है। तो ये जो बर्थ का मेरा होना है, ये सिर्फ मान्यता है। ये व्यवहारिक सत्य है, इंट्रिंसिक रियलिटी नहीं है, इंट्रिंसिकली अलग है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो दृश्य प्रपंच है, अगर थोड़ा विचार करें तो ये मिथ्या ही है, इसमें रियलिटी कोई है नहीं। जिस रिलेशनशिप को हम बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप समझते हैं, वो भी सिर्फ मान्यता है। कल ना माने तो कुछ नहीं है। बाप बेटे में भी झगड़ा हो जाता है, कहता मर गया तू मेरे लिए, आज से तेरा मेरा संबंध खत्म। तो हम नहीं मानते तो खत्म हो गया। तो व्यवहारिक सत्य है, एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है। इंट्रिंसिकली कोई चीज है नहीं, क्योंकि हर चीज टाइम से गवर्न होकर के उत्पन्न और नष्ट होती चली जाती है। वही एक रियलिटी अलग अलग रूपों में फिर प्रकट होती जाती है। इसका कोई अर्थ नहीं है, खेल है। इसलिए वस्तुतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दृश्य प्रपंच है। तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका रूप ही है। बट अल्टीमेटली, इवन दो ये ट्रांजिटरी है, मेयर अपीयरेंस है,
लेकिन ये अपीयरेंस भी है तो आपकी ही। आप ही तो इन सब रूपों में भी हैं। इसलिए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो है कि नहीं, वो मिथ्या है कि है, ऐसा जो वर्णन के परे है आपका स्वरूप, निर्गुण भी आप ही हैं, सगुण भी आप ही हैं, उनको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है। ये जो भी मैनिफेस्ट वर्ड है, ये अलग अलग नाम आप ही के रूपों के हैं। जरायुज, जो नाल से बंधा रहता है माँ के साथ, जैसे ह्यूमन बीइंग है, गाय भैंस है, ये जरायुज है। स्वेदज, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं जीव, खटमल, जूं आदि। अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं। उद्भिज, जो जमीन से फोड़ के निकलते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, उद्भिज। जंगम, जो मूवेबल हैं, जीव, चलते फिरते हैं, जिनके हाथ पैर हैं। स्थावर, पेड़ पौधे जो एक ही जगह रहते हैं। देवता, ऋषि, पितृगण, ये जितनी भी चीजें हैं, नदी, समुद्र, द्वीप, तारा आदि, ये सब इन सब रूपों में आप ही हैं। ये सब नाम आप ही के हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिल आदि विद्वानों ने जो 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। मतलब 24 तत्व जो बताए हैं, आप लोग जानते ही हैं। पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, 11 इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, चित्त, एटसेट्रा, ये मिलाकर के 24 तत्व हैं। ये 24 तत्व ऐसे डिफाइन होते हैं जैसे रियल हैं, तभी तो अलग से बताया जा रहा है। मन अलग है, बुद्धि अलग है, चित्त है, पंच महाभूत हैं। लेकिन जब अल्टीमेट रियलिटी जान ली जाती है, जब वननेस ऑफ एवरीथिंग का एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी कि तत्व दृष्टि का जब उदय हो जाता है, तो ये जो 24 तत्वों की संख्या बताई गई थी, ये डिफरेंशिएशन भी निवृत्त हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता है। अलग अलग कुछ है ही नहीं, एक ही तो है। तो जिस तत्व दृष्टि का उदय होने से ये जो 24 तत्व रियल मालूम पड़ रहे थे, ये भाव जब समाप्त हो जाता है, वो तत्व दृष्टि भी आपका ही स्वरूप है, वही आप हैं। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। अच्छा, तो ये समाप्त हुआ वर्ष। अब आया उत्तर कुरु वर्ष, नेक्स्ट वर्ष। तो हर वर्ष में अलग अलग रूप से भगवान विष्णु के अवतार की पूजा की जाती है। अगर देखें तो टाइम के हिसाब से सारे अवतार एक के बाद एक के बाद एक के बाद हुए हैं। लेकिन यहां जब वर्णन हो रहा है, तो ये सारे अवतार अलग अलग वर्षों में पूजित हैं, वो वहां रहते हैं। तो क्योंकि जो भगवान है, राम को जैसे कहते हैं भाई किस पीरियड में हुए थे, कृष्ण भगवान किस पीरियड में हुए थे, ऐसा बोलते हैं, अलग अलग टाइम बताते हैं। लेकिन क्या वो आज नहीं है? आज भी जो भक्ति भाव से उनके साथ कनेक्ट होता है, उसको उनके दर्शन, स्पर्श, बातचीत, सब कुछ उनके साथ होता है।
तो ये समय और स्थान से बंधे हुए नहीं हैं, अनंत हैं, हमेशा हैं। तो इसी कारण से ये अलग अलग वर्ष के जो लोग हैं अलग अलग रूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं, करते हैं। तो ऑब्वियसली भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भक्त जिस रूप में उनकी आराधना करता है, भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। तो यहाँ कुरु वर्ष में यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके रहते हैं। यहाँ वराह के रूप में है, सुअर के रूप में है। वहां के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति से उपासना करती हैं। और जो मंत्र जिसके द्वारा वो स्तुति करती हैं पृथ्वी देवी, यज्ञ पुरुष वराह की, वो है जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप हैं, तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। तो यज्ञ रूप माने जाते हैं वराह भगवान, यानी कि वराह रूप में जो अवतार हुआ है भगवान का, उसको यज्ञ रूप माना जाता है। तो यज्ञ में इंपॉर्टेंट चीज है वेद मंत्र। यज्ञ के द्वारा, यज्ञ में मंत्रों के द्वारा उनका तत्व जाना जाता है। मतलब जैसे कई बार आप लोगों ने सुना है कि सतयुग में ध्यान भगवान को पाने का साधन था। त्रेता युग में यज्ञ हवन के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी। द्वापर युग में पूजा अर्चा के द्वारा होती है। और कल युग में नाम जप के द्वारा या भगवान की लीला कथाओं के पठन श्रवण के द्वारा उनकी स्तुति होती है, प्राप्ति होती है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, ये मतलब बेसिकली देखिए, तो जो त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, तो वो उस यज्ञ के रूप में भी आप हैं। और जब यज्ञ रूप में भगवान होते हैं तो उनका तत्व मंत्रों के द्वारा जाना जाता है। मतलब वो ध्यान के द्वारा नहीं, पूजा अर्चना के द्वारा नहीं, मंत्र जप के द्वारा नहीं, नाम जप के द्वारा नहीं, वो मंत्र, मंत्रों से, वेदों के जो यज्ञ में यूज होते हैं यजुर मंत्र, उनके द्वारा तत्व जाना जाता है। बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, मतलब सभी, क्योंकि ये यज्ञ रूप है वराह, तो सभी यज्ञ का सोर्स वही है, उन्हीं के अंग हैं वो अलग अलग यज्ञ। तो ऐसे जो ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय, यानी कि शुभ कर्म करने वाले त्रियुग मूर्ति, अब ये त्रियुग मूर्ति किस सेंस में यूज किया होगा पता नहीं, पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विजगण जिस प्रकार अरणि रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं। आप लोग जानते हैं तीन लकड़ियां होती हैं, एक ऊपर वाली, एक नीचे, एक बीच में। उनको जब रगड़ा जाता है तो अग्नि उत्पन्न होती है। तो यज्ञ के लिए जो ऋत्विजगण हैं वो माचिस की तिल्ली लेके नहीं जलाते आग, वो ये तीन अरनियाँ लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, काष्ठखंड लेते हैं, उनको रगड़ते हैं, और उससे जो अग्नि उत्पन्न होती है मंथन के द्वारा, उससे यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। तो कहते हैं जिस तरीके से ऋत्विजगण काष्ठखंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन के द्वारा रगड़ करके प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्माशक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से
परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ के शरीर और इंद्रियादियों को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। क्या कह रहे हैं कि जो पंडित जन है, जो परम प्रवीण है, यानी कि जो ज्ञानी है, जो ज्ञान योग के द्वारा आपकी प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वे विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से, मन के अंदर जो विवेक शक्ति है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, उससे क्या सार है, क्या असार है, इसको जान लेते हैं। इसका विचार मंथन करते रहते हैं। क्या ट्रांजिटरी है, क्या हमेशा के लिए एटर्नल है, उसको देखते रहते हैं। तो वो विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से, तो विवेक से शरीर एवं इंद्रियादि को बिलो डालते हैं। मतलब सम और दम, इंद्रियों पर नियंत्रण और शरीर पर नियंत्रण, मतलब कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण। तो शरीर और इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, फिजिकल एक्शन को दम के द्वारा, इंद्रिय निग्रह के द्वारा रोकते हैं। और क्या रियल है, क्या अनरियल है, इसके बारे में विचार करते हैं मन के द्वारा, विवेक युक्त मन के द्वारा। इस तरीके के मंथन से, शरीर और इंद्रियों को के मंथन से, यानी कि उनकी टेंडेंसीज को ठीक से ऑब्जर्व करके, उनको कंट्रोल करके, रोक करके, मन और शरीर को स्थिर करके, वो आपके रूप को देख लेते हैं, यानी कि ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, आपके स्वरूप को जान लेते हैं मन और शरीर के कंट्रोल करने से। इस प्रकार के मंथन करने पर जो विवेक युक्त मन से शरीर और इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, सत और असत के भेद को समझ लेता है, ट्रांजिटरी और परमानेंट को समझ लेता है, उसके सामने आपका स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो जो इस प्रकार अपना रूप आप प्रकट करते हैं ज्ञानियों के समक्ष, उनके इतने प्रयास के बाद, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूं। विचार तथा यम नियम आदि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है, सार असार का भेद समझ में आ गया है योग साधन करने से और यम और नियम को फॉलो करने से, वे महापुरुष द्रव्य यानी के विषय, क्रिया यानी के इंद्रियों की एक्टिविटीज, हेतु यानी के इंद्रियों के देवता, अयन यानी के शरीर, ईश यानी कि ईश्वर, काल जो हर चीज को प्रेरित करता है, और कर्ता यानी कि अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माइक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने यम नियम को अच्छी तरह फॉलो किया, योग के द्वारा शरीर और इंद्रियों पर कंट्रोल प्राप्त किया, और जिसको ये इंद्रियों की एक्टिविटी, देवताओं की एक्टिविटी, शरीर के अंदर पैदा होने वाली हलचल, डिजायर्स, और कर्तृत्व की भावना, कर्ता अहंकार, इन सब चीजों को योग के द्वारा
बुद्धि जिसकी निश्चयात्मक हो गई है, उसने जान लिया है कि ये सब माया के कार्य हैं। ये शरीर, कर्ता, देवता, इंद्रियों की क्रियाएं, ये सब माया के कार्य हैं। ये माया के द्वारा प्रकट हुए हुए प्रतीत होते हैं, एक्चुअली है नहीं। तो इन चीजों को माया के रूप में जान करके, इन चीजों के परे जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसको जान लेते हैं। वो ऐसा रूप जो माइक आकृतियों से रहित है, जिसके अंदर ये ईश, काल, अयन, हेतु, कर्ता आदि कुछ नहीं है। कोई उपाधि नहीं है, जो उपाधि रहित है, आकृतियों से रहित है। ऐसे शुद्ध चेतन स्वरूप जो आप हैं, उन आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है। ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। क्या कह रहे हैं कि चुंबक कुछ करता नहीं है, उसकी प्रेजेंस में लोहे के आसपास जो पीस होते हैं वो अपने आप मूवमेंट में आ जाते हैं। ऐसे ही जो सर्व साक्षी प्रभु हैं, विटनेस टू ऑल, वो डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं, जैसे चुंबक कुछ नहीं करता है, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से उनकी माया, मतलब जो मैग्नेटिज्म की पावर है, वो माया है। तो जो मैग्नेटिज्म है वो माया से उसको कंपेयर किया है। तो वो माया प्रकृति और अपने गुणों के द्वारा, माया प्रकृति और अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती रहती है। वो माया करती है, लेकिन यू हैव नथिंग टू डू विद दैट। वो माया का कार्य है, आपका नहीं है। आप तो सर्व साक्षी रूप से बिल्कुल अनअटैच्ड विद्यमान रहते हैं। तो ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी, जस्ट ए विटनेस ऑफ ऑल दिस, उन आपको नमस्कार करते हैं। आप जगत के कारणभूत आदि सूकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। तो पृथ्वी को जैसे आप कहानी है ही आगे आएगी कि वो रसातल में चली गई थी प्रलय के टाइम पर। तो फिर मनु जी आए। मनु जी ने कहा मैं कहाँ रहूंगा, मेरी प्रजा कहाँ रहेगी, कुछ जगह तो बताइए। तब वराह भगवान प्रकट होते हैं और फिर वो रसातल से उसको निकाल कर लाते हैं। रास्ते में हिरण्याक्ष जी लड़ने आ जाते हैं उनसे, तो उनको मार पीट करके जो भी है पृथ्वी को ला करके समुद्र के ऊपर प्रतिष्ठित कर देते हैं। तो इसके कारण से पृथ्वी जी बहुत ग्रेटफुल हैं तो वराह भगवान। तो वो कहती हैं कि मैं ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती। तो यह चैप्टर समाप्त हुआ और अब 2 वर्ष और बचे हैं, किम पुरुष और भारतवर्ष। तो इसको अगले अगले क्या मतलब कल 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 वाले संडे में कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार।